नौनिहालों की जान जोखिम में डालकर नदी पार करने के बाद खातेगांव से एक बार फिर कलेजे को चीरने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां असहनीय दर्द से तड़प रही एक गर्भवती महिला को झोली में बांधकर परिजन नदी पार करवाकर अस्पताल ले जा रहे हैं। यह वीडियो भाजपा सरकार और यहां के भाजपा विधायक आशीष शर्मा के मुंह पर करारा तमाचा है, जिसके कारण ग्रामीण आज भी इस अवस्था में जीने को मजबूर है। देखिए ये खास रिपोर्ट। ये वही खातेगांव है जहां की तस्वीर कुछ दिन पहले हमने आपको दिखाई थी। हमने बताया था कि कैसे विधानसभा क्षेत्र में बच्चे और ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। यहां के भाजपा विधायक आशीष शर्मा है, जिनके विकास कार्यों की एक के बाद एक पोल खुल रही है। यहां दर्द से जूझ रही एक गर्भवती महिला के लिए एम्बुलेंस और सड़क न होने के कारण उसे लकड़ी में झोली बांधकर परिजन नदी पार कर अस्पताल ले जा रहे हैं। देखिए भाजपा विधायक के विकास कार्यों की पोल खोलती इस खास खबर को। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा तो कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन उन योजनाओं को जमीनी स्तर पर लोगों तक पहुंचाने और लोगों की समस्याओं को समझकर उन्हें हल करने में सत्ता के स्वर्ग पर बैठे माननीय इसे नहीं समझ पा रहे हैं। खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में विकास का ढोल तो लगातार पीटा जा रहा है, लेकिन विकास के इस ढोल को फोड़कर यह तस्वीर चीख चीख कर विकास की पोल खोल रही है। खैर, ऐसी गाड़ियों और सत्ता के स्वर्ग में बैठने वाले लोकप्रिय नेता कहां इन बेबस गरीबों का दर्द समझेंगे। आने वाले कुछ माह के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर सभी पार्टियां जमीनी स्तर पर जनता के बीच जाकर अपने अपने किए गए विकास कार्यों को बता रही है। लेकिन खातेगांव विधानसभा में माननीय कौन से विकास कार्य बताएंगे? क्या वो उफनती नदी को अपनी जान जोखिम में डालकर बच्चों और ग्रामीणों का नदी पार करना दिखाएंगे, या फिर गर्भवती को एम्बुलेंस नहीं मिली ये दिखाएंगे? सवाल कई हैं, लेकिन आज तक इन गरीबों को उनके जवाब नहीं मिले। विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के शासन में खातेगांव विधानसभा में जनता की सुविधा के लिए विकास कार्य नहीं किए गए, इसीलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को खुद यहां आकर जनता के बीच रैली निकालनी पड़ी। महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि क्षेत्र में कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, जिसे लेकर भाजपा में भय का माहौल है, इसीलिए सीएम ने ये जन रैली की। वहीं भाजपा से कांग्रेस का दामन थामने वाले पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने भी कहा कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि सीएम को रैली के लिए बाहर से लोगों को बसों में भरकर लाना पड़ा। उनका कहना है, यहां अगर विकास हुआ होता तो चुनाव के पहले जनसभा और रैली की जरूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ के विधायक को कांग्रेस का भय है। वो इसलिए है क्योंकि अब जहां पर देखो
वहां पर जैसे सर्वे हो रहा है तो कांग्रेस ही सबसे आगे आ रही है और ज्यादातर बीजेपी से लोग उब गए हैं। महंगाई देखो आप कहां से आसमान से छू रही है। इसके अलावा किसानों को सही भाव दाम नहीं मिल रहे हैं और रोडों का काम नहीं हो रहा है। अब नदी भी पूर्व वाले गाँव में आपने पुरवनी इधर देखा तो उधर के लोग सब आक्रोशित हो गए, बीजेपी से उब गए हैं। इस कारण कांग्रेस का पलवा भारी है। इसलिए बड़े नेता जैसे आज मुख्यमंत्री ने रोड शो करा है तो वो इसलिए करा है क्योंकि उनको डर लग रहा है कि यहाँ पे कांग्रेस का पलवा ज्यादा भारी है। आपने देखा कि नेवाबा में विगत दिनों 4 हत्या हो गई है, जो कि यहाँ के बीजेपी के नेता आशीष जी शर्मा जिन्होंने एक शब्द नहीं बोला और उनकी बहन जो छोटी बहन है वो धर धर भटक रही है, उन्हें कोई इंसाफ नहीं मिला है। इसलिए आदिवासी समाज भी उनके विरोध में प्रदर्शन कर रहा है और हम लोगों ने भी उनके खिलाफ काले झंडे दिखाए, लेकिन दिखाने वाले थे, इसके पहले हमें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो देखा आपने कि यहाँ के विधायक आशीष शर्मा बीते 10 सालों में गरीबों के लिए सड़क का इंतजाम तक नहीं कर पाए। इसके अगले पार्ट में जल्द हम आपको दिखाएंगे कि विधायक आशीष शर्मा के कार्यकाल और यहाँ के विकास को लेकर कांग्रेस नेताओं की क्या राय है। बने रहिए रेग 9 टीवी के साथ।